यहाँ हुए गुरु तेग बहादुर, 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 गुरु गोविंद समान, गुरु गोविंद समान, चुनी गई दीवारों में थी, चुनी गई दीवारों में थी, इनकी धर्म संतान हमारे, इनकी धर्म संतान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, नयन का तारा यहाँ हुए श्रीवीर हकीकत, 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 तू प्रहलाद समान, तू प्रहलाद समान, राजा हरिचंद्र सो सतबारी, राजा हरिचंद्र सो सतबारी, कर्ण सदारी महान हमारे, कर्ण सदारी महान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, नयन का तारा हमारा प्यारा हिंदुस्तान, नयन का तारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, नयन का तारा हिंदुस्तान। बोलो भारत माता की, सियापति रामचंद्र की। रानी जी, सुना है भरत जी आ गए हैं। आ गई है, लेकिन अब तक कहाँ है? जल्दी उन्हें मेरे पास लेकर आओ। ये लो, वो तो सामने ही आ रहे हैं।
तुम्हारे नाना मामा तो ठीक है। हाँ माता जी सब प्रकार से कुशल हैं। मगर अब तक वे पिताजी के दर्शन नहीं हुए। वे कहाँ हैं? बेटा जरा धैर्य से काम ले, सफर की थकान उतार लो। मैं धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। माता जी मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन करते ही दूर हो जाएगी। बेटा पहले कुछ खा पी तो लो, मैं धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। मैं पूछता हूँ कि पिताजी कहाँ हैं? आप कहती हैं कि धीरे धीरे बता दूंगी। आखिर ये क्या माजरा है? बेटा मैं कहती तो हूँ कि धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। अफसोस कि जो बात तुम कहती हो वो उलझी हुई। जो सवाल मैं करता हूँ उसका टेढ़ा ही उत्तर मिलता है। पता नहीं ये धीरे धीरे किस बला का नाम है? ओ बेटा तुम तो जो बात हो गए ना मालूम ननिहाल में जाकर तुम्हारी तबीयत की पीछे जी कहाँ से आ गई। मैं कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। हे परमेश्वर ये धीरे धीरे इस युग का नाम है या किसी सदी का हिस्सा है या कुछ सालों की तादाद को कहते हैं? आखिर इस धीरे धीरे का कहीं खात्मा भी होगा? बेटा तसल्ली रख, मैं धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। क्या बता दूंगी? हाथ लगे तुम्हारी धीरे धीरे को। ना मालूम तुम सबने मिलकर ये क्या जाल बिछा रखा है? टूट गया तो उसने जल्दी बुलाया है, जिस सवाल कुछ बोला भी नहीं। आपसे पूछता हूं तो धीरे धीरे की मुहारें रटी जा रही हो। जल्दी बताओ कि पिताजी कहाँ हैं? बेटा तसल्ली रख, मैं धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। क्या कब बता दोगी? आज लगे तुम्हारी धीरे धीरे को। ना मालूम बेटा तुम्हें तो खामखा जिद चढ़ रही है। मैं कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे फिर वही धीरे धीरे। माता जी यदि अब की बात आपने धीरे धीरे की बात कही तो मैं इसी वक्त अपने आप को हलाक कर लूंगा। जल्दी बताओ कि पिताजी कहाँ है? बेटा अफसोस कि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। हाय हाय।
समय में मैं आपकी सेवा नहीं करूं। भाई रामचंद्र और लक्ष्मण जी भाग्यशाली हैं जिनके हाथों में पिताजी ने प्राण दिए। अच्छा, ये तो बताओ कि उनको रोज क्या था? बेटा, रोग तो कुछ भी नहीं था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए प्राण त्याग दिए। क्या कहा? भाई रामचंद्र और लक्ष्मण भी यहाँ मौजूद नहीं थे? हाँ बेटा, वो तो पहले ही वन को चले गए थे। बेटा, उनकी जुदाई में तो रास्ते प्राण त्याग दिए। बेटा, तुम्हें तो याद तक नहीं किया। हाय हाय, ऐसा न कि चार पुत्रों के होते हुए आखिरी वक्त में भी एक भी पास नहीं था। तो रामचंद्र ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो बन जाने पर मजबूर हुआ? माता जी, जरा असली बात बताओ। बेटा, बात असल में ये है कि महाराज ने रामचंद्र को राष्ट्र देने की तैयारी की थी। बेटा, तुम्हें तो किसी ने याद तक नहीं किया। भला हो इस बेचारी मंत्रा का, इसने मुझे सारा हाल ऐन मौके पर खिला दिया। और बेटा, मैंने किसी वक्त महाराज से 2 वचन पूरा करवाने का वायदा लिया था। और बेटा, इस मौके को उचित जानकर मैंने वो दोनों वचन पूरा करवाने के लिए उन्हें मजबूर किया। अर्थात रामचंद्र को 14 साल का वनवास और पुत्र तुम्हारे लिए राजतिलक। यद्यपि मैंने मुझे डालने के लिए बहुत खास पाँव मारे, मगर मैं भी अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिर मजबूर होकर उन्हें रामचंद्र को वन भेजना पड़ा। लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ रह गए। भला बेटा, मैं कैसे गवारा करती कि रामचंद्र को राज करे और मेरा पुत्र दर मारा फिरे। तो बेटा, मैंने अपना फर्ज निभा दिया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। देखती क्या है? तेरा इनाम लेने का वक्त आ गया है। आहा कुंवर जी, नानी सच कहती है। अब खुशी से अपना राज संभालो और अपने से ईमान निकालो। ओ नमक हराम बदर, ये सब बात तेरी ही लगाई है। मैं अभी तेरी खबर लेता हूँ। भाई, जो कुछ होना था वो हो गया। हमने अपनी किस्मत को रोना था तो रो लिए।
तुम अपनी तबीयत को संभालो और औरत जाकर हाथ उठाकर अपने कुल को दाग मत लगाओ। वो कमबख्त जब यहां से कपूर हो जा और मेरी नजर से दूर हो जा। मेरे लाल मेरे सामने से तू दूर हो जा। बेटा, क्या तुझे मुझसे वो नहीं कहा? खबरदार, जो मुझे तूने अब बेटा कहा, जो मुझको ये खबर होती तो दुनिया से चल देता। अभी पिता न करा दूं, पिता को उगा देता, प्रभु से घर में फरियाद करता और वो फल देता, बदल देता वो तेरी को या मुझको ही बदल देता। ना बेटा मैं यहाँ होता, न ऐसी दुर्दशा होती, पशु योनि थी अच्छी, न माता खुर इच्छा होती, भला मंजूर था तो दिया होती भला मेरा, लिया था जब जन्म मैंने दबा देती गया मेरा। क्या अब मेरा बेटा बनने से भी इनकार है? मुझे तेरा बेटा कहलाने में बहुत शर्म महसूस हो रही है। तेरी नेकी का बदला देने का वक्त आया तो तुम तो यूं भागेगा। तो तुझे तब मिलता जब भरत भी तेरी आंखों के सामने से दूर हो। बेटा, ये कैसा बेहुदा सवाल है? आंखें तुझे मालूम हो गए कि माता कौशल्या को रामचंद्र जी की जुदाई का कैसा दुख। बेटा, जरा मेरी तरफ दे। मैंने तेरे लिए कैसे खून पसीना एक किया। ओ डायन, मैं तुझे एक बार नहीं कई बल्कि कई बार बोल चुका हूं कि तू मुझे बेटा कहकर मेरे माथे पर कलंक मत लगा। तो तू फिर बार बार क्यों मेरी छाती जला रही है और इस जहर के तीर मेरे सीने पर चला रही है। ओ बेरहम, पिताजी के प्राण लिए धर्म की साक्षात मूरत भाई रामचंद्र को बेगुना विश्वास दिलाया। पिताजी जैसी सतवंती और प्रतिवता भावता सब कुछ नष्ट कर दिया। मेरे प्राण से प्यारे भाई लक्ष्मण से जंगलों की खाक छिनवाई, माता सुमित्रा और कौशल्या जी के कलेजों को छलनी किया। तमाम अयोध्या तूने बर्बाद, रघुवंश का दीपक गुल कर दिया। ओ पापा, इस दर पाप करके भी तू मेरी माता बनकर मुझे इन पाप कर्मों में शरीक करना चाहती है। ओ जालिम, अगर मेरा दिल पाक है मगर दुनिया वालों का मुंह कौन पकड़ सकता है?
इसके भी सामने जाऊंगा, वही कहेगा कि आ गया क्या कहीं का बेटा। दुनिया में जब कोई पाप करेगा तो लोग कहेंगे कि इसने तो क्या कहीं के बेटे को भी माफ कर दिया। ऋषि मुनि अलग दिखाएंगे, जो मिलेगा वही मेरे मुंह पर फूटेगा। बात बात पर लोग कहेंगे आखिर कहीं का ही तो बेटा है। हाय हाय, माता कौशल्या को भी ये विश्वास हो गया होगा कि ये सब कुछ भरत की भारत से हुआ है। ओ प्यारी, इससे तो बेहतर था कि पैदा होते ही मेरा गला दबा देती, तो ताकि आज का ये मनहूस दिन देखना मुझे नसीब ना होता। करूं ये तो भैया रामचंद्र, ये तो भैया रामचंद्र की नाराजगी का ख्याल है ना। तेरे जैसी माता के साथ जो कुछ कर गुजरता वो था। आपके स्वर्ग सिद्धांत के सारा जमाना दुश्मन हो गया। भाई रामचंद्र अगर यहाँ होते तो वो हमारी वीर बंधाते। प्यारे भाई, तुम्हारे लिए मैं खुद हाजिर हूं। अगर रामचंद्र नहीं है तो मेरे लिए नहीं, तुम दूर होते। चलो सब्र करो, चलो। उस बेचारी मुसीबत की मारी बहुत दुखियारी माता कौशल्या सुमित्रा जी की खबर लो।
अरे ये कौन है? प्यारी बहन, उठो, जरा पहचानो तो सही, कौन है? उठा भी तो जाए, कैसे उठूं? जरा आंखें तो खोलो और पहचानो तो सही। आंखें होती तो रोना ही क्या था? भला ये आंखें मैं कहां से लाऊं? देख देख के थे जो साधन वो तो सारे चल दिए, काली कोलक रह गई, आंखों के तारे चल दिए। अरे भाई तू ही बता दे कि तू कौन है? माता जी, आपका महानीत पापी और अधर्मी बेटा भरत। भरत है? भरत? हाँ माता जी, हाँ बुराधर। अच्छा मेरे लाल, चरण जीव रहो मेरे लाल। कहो बेटा तुम कब आए? बेटा तुम चुप क्यों हो? कुछ मुंह से तो बोलो। क्या तुम भी मुझसे रुष्ट हो? बेटा चैन से जाए संभालो रात, तेरे मन की कामना पूरी हो गई। अब करो मैल से राज, बेटा भरत जी, अब करो चैन से राज, बेटा भरत। रामचंद्र को वन में पहुंचा ही दिए, तेरे मन की मुरादें भरत, तेरे मन की मुरादें सो पूरी हुई। तेरी माता ने ये गुल खिलाई दिए। तेरे दिल में नाप कोई खटका रहा जी, तेरे दिल में न कोई खटका रहा। रामचंद्र का कांटा नटका रहा। अब क्यों खामोश होके भरत, अब क्यों खामोश होके ठिठका रहा। मेरे सीने पे खंजर जला ही दिए।
यदि मेरी भी सूरत सुहाती नहीं, यदि मेरी भी सूरत सुहाती नहीं, तो मुझे जिंदगी खुद भी पाती नहीं। क्या करूं मौत मेरी, क्या करूं मौत मेरी भी आती नहीं। मैंने अपने जतन सब बना ही लिए। रामचंद्र ने वापस अपना नहीं दी, रामचंद्र ने वापस अपना नहीं, और लक्ष्मण को हिस्सा बटाना नहीं। एक मैं हूँ सो मेरा भरत, एक मैं हूँ सो मेरा ठिकाना नहीं। मौत ने आके डेरे लगा ही दिए। बेटा, अब तो तेरे मन की मुराद पूरी हुई। अगर योग्य का कुर्रान तेरे नाम हो गया, तो कुछ तू चाहता था वह तुझे मिल गया। जाओ, मौज उड़ाओ और मन मारे भोज लो। तेरे चरणों की सौगंध ऐ माता मुझे इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं। क्यों ही इल्जाम दो माता जी, यूं ही इल्जाम दो। ये तुम्हारी खुशी वरना इसमें मेरी कुछ खता ही नहीं। तेरे चरणों की सौगंध ऐ माता मुझे इस शरारत का बिल्कुल पता ही
माता कैसे दिलाऊं मैं तुझको यकीन, बिना ईश्वर के कोई गवाही नहीं। तेरे चरणों की सौगंध है माता, मुझे शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं। यूं न कायल करो बोलिया मार कर, काट लो कर खुशी से गिला ही नहीं। यूं ना घायल करो गोलियां मार कर, काट लो सर मुझको गिला ही नहीं। माता सर है मेरा और खंजर तेरा, लेना इसमें किसी की सलाह ही नहीं। तेरे चरणों की सौगंध है माता, मुझे शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं। तेरे चरणों की सौगंध है माता, मुझे शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं। माता जी, न जाने भरत से ऐसा कौन सा कोटा कर्म हो गया जो आप जैसी परमात्मा माता पर ऐसा गम हो गया। मुझे आपके चरणों की सौगंध है, मुझे इस शरारत के बारे में जरा सा भी पता हो। माता जी, क्या आपको मैं भाई रामचंद्र को माफ दिलाऊंगा और आप खुद अयोध्या में रहकर ऐसे लाऊंगा। माता जी, आपको ये कैसे यकीन हो गया? माता जी, ये मेरी खोटी तकदीर है जो भरत आपकी नजरों से आज गिर गया। निसंदेह इस कुल के अब आखिरी दिन आ गए। यदि रामचंद्र यहाँ मौजूद होते तब भी जिंदगी के दिन काटने कुछ आसान थे, क्योंकि वे मुझे पिता समान थे। माता जी, आप पर तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप मेरी मुसीबत में बनाएंगी, मगर आपको पहले ही कड़वे मुझको बोल देंगे। ना मैं उस पापल के पेट से पैदा होता, ना आपका ख्याल मेरे बारे में था। परमेश्वर के वास्ते इस बेरहमी से मेरी जान मत निकालो और ऐसे गहरे जख्म मेरे इस कलेजे में मत डालो।
हाय हाय, मेरी मौत भी मुझसे डर रही है और उसे भी यहाँ आते मौत पड़ रही है। हे परमेश्वर, मुझे मौत की खैरात दो। और तो सब मुझसे रूठ गए हैं, पर आज तो मेरा साथ दो। हाय पिताजी, अपने भरत को तुझे क्या हो गया? मैंने व्यर्थ में तुम्हारे कोमल हृदय को दुखाया। दरअसल मैंने बड़ा पाप किया जो तुमने लोग को इतना संताप दिया। परंतु बेटा, मैंने कहने का कुछ ख्याल न कर, मैं इस समय होश बिल्कुल खोए बैठी हूँ। महाराज, महाराज, मेरे प्यारे भरत बेटा, जरा जुबान तोड़ो और मुझे एक बार माता कहकर तो बुलाओ। बेटा, मैं तेरी दुखिया माता तेरे सिराने बैठी रो रही है। बेटा, परमेश्वर के पास से मेरी गलती को माफ कर। महाराज, उठो बेटा, अब तो बहुत सो चुके। सुमित्रा, जाओ किसी भैंस को लाकर लाओ जो भरत की हालत को सबसे बदतर होती जा रही है। माता जी, परमेश्वर के वास्ते मुझे क्षमा कीजिए। अब ना मुझे जिंदगी की चाह है, ना मौत की परवाह है। जबकि मेरी माता को मेरा जीवन नाकाबिले इस्तेमाल है। ऐसी बेशर्मी की जिंदगी लाख लाख धिक्कार है। बेटा, मैंने अपने कर्मों का फल पा लिया। परमेश्वर के वास्ते तुम अपनी तबीयत पर याद करो। तुम देखते हो इस समय अयोध्या का राज बिल्कुल खाली पड़ा है। इसका ना कोई बारिश है, ना कोई पानी है। अब रोना धोना बंद करो और राजपाट का कुछ इंतजाम करो। हमने अपने कर्मों का जो फल पाना था सो पा लिया। उस बेचारी का तो बीच में एक बहाना था। माता जी, आप क्यों मुझे इन पाप कर्मों में शरीक हो रही हैं? आप राज के लिए कह रही हैं, मगर मुझको तो अयोध्या में रहना भी दुश्वार है। भाई रामचंद्र हर तरह से राज के दार है।
कोशिश किए, उनकी नामौजूदगी में राज गद्दी पर कदम रखने का मेरा कोई स्थान नहीं है। इसी समय जंगल पर जाऊंगा। यदि वे मेरे कहने से मान गए तो बेहतर है, नहीं तो 14 वर्ष तक मैं भी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। कैकई को भी हाथों हाथ बदला मिल जाएगा, जबकि उसका बेटा भी उसके सामने ही जंगल को निकल जाएगा, ताकि उसको मालूम हो जाए कि किसी माता को अपने पुत्र की जुदाई का किस तरह मलाल होता है। बहुत अच्छा, अगर तुम्हारा यही इरादा है तो हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। एक दफा उनका सुंदर मुखड़ा देख आएंगे। अच्छा माता जी, तो फिर चलने की तैयारी कीजिए। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी तेरी कुदरत के बलिहार, प्रभु जी तेरी कुदरत के बलिहार, तेरा भेद ना किसी ने पाया, तेरा भेद ना किसी ने पाया, ऋषि मुनि गए हार, प्रभु जी तेरी कुदरत के बलिहार, प्रभु जी तेरी कुदरत के बलिहार। पल में बहते अथाह समंदर, पल में बहते अथाह समंदर, जिनका न पार, पल में ढूंढे मिले न पानी, पल में ढूंढे मिले न पानी, लीला अपरंपार, प्रभु जी तेरी कुदरत के बलिहार, प्रभु जी तेरी कुदरत के बलिहार।
निज पुत्रों के पल में माता निज पुत्रों के करती हार श्रृंगार पल में रोती कड़ी सिरहाने पल में रोती कड़ी सिरहाने केश गले में डाल प्रभु जी तेरी कुदरत के बलिहार प्रभु जी तेरी कुदरत के बलिहार तेरा भेद न किसी ने पाया तेरा भेद न किसी ने पाया ऋषि मुनि गए हार प्रभु जी तेरी कुदरत के बलिहार प्रभु जी तेरी कुदरत के बलिहार तुम धन्य हो सारी महिमा का कौन पार पा सकता है आत्मा हमारी कुदरत के भेद है पहले यहाँ एक पुत्रवती माता अपने पुत्र की मांग पट्टी संभाल रही थी उसका जान सा मुखड़ा देखकर सुनाई दे रही थी एक पल में उसके मृत शरीर को आए बार जिनको राज का मान था जिसके इशारे पर लाखों आदमी खून बहाने को तैयार थे जिसके चरण सुना रोटी के टुकड़े के लिए सिर मारे आत्मा तेरी लीला भी जाने प्रिय जी मुझे सख्त अफसोस है कि तुम हर समय ठंडी आंखें भरती रहती हो जिससे मेरी आत्मा को बहुत कष्ट होता है इसलिए मैं बार बार तुम्हें साथ आने के लिए मना करता था क्योंकि मैं ये अच्छी तरह से जानता था कि स्त्रियों में इस्तिक्लाल का मादा बिल्कुल कम होता है इस हालात में 14 साल काटना बहुत मुश्किल होगा बेहतर तो यही है कि तुम अयोध्या वापस चली जाओ और अधिक दुख मत उठाओ लक्ष्मण तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हें कुशलता पूर्वक पहुंचा आएगा थोड़ा सा भी ख्याल नहीं केवल माता जी की मृत अवस्था का ख्याल आ गया था जब आपके चरणों में मेरा निवास था के दुख के वास्ते ऐसा ना कीजिए राशि को अपने चरणों से दूर कीजिए
लक्ष्मण, आज इस जंगल में जानवर क्यों इस तरह भागे भागे फिर रहे हैं? पहले तो ये जानवर इतने भयभीत नहीं थे। जरा देखना कि इन जानवरों पर क्या मुसीबत आई है। भाई साहब, जरा होशियार हो जाइए। सूर्यवंशी झंडा हवा में लहराता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। और भरत बेशुमार फौज लिए हमारी तरफ चढ़ा आ रहा है। यदि भरत है तो तुम्हें किस बात का डर है? मालूम होता है कि अभी भी उसकी तबीयत में मलाल है। लक्ष्मण, ये तुम्हारा गलत ख्याल है। उधर वो सर पर चढ़ा रहा है और इधर आपका ये हाल है। भरत से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है। आप कुछ भी कहें, मुझे कभी भी आपकी बात से इत्तेफाक नहीं। मेरे ख्याल से वो किसी बुरे इरादे से नहीं आ रहा है। तो ये इतनी फौज क्या वो छक मारने के लिए ला रहा है? खैर, कोई बात नहीं, आने दो। अच्छा, क्या डर है? आए और अपनी बहादुरी के तेज दिखाए। उस कायर के लिए तो मेरा एक ही वार काफी है। लक्ष्मण, जरा अपनी तबीयत को संभालो। उसे नजदीक तो आने दो और दिली मुद्दा तो बताने दो। शस्त्र कहीं भागे नहीं जाते। संभाल लेना और अपने दिल के अरमान निकाल लेना। जल्दी करना अच्छा नहीं होता। बस भाई साहब, बस। बहुत सब्र किया, बहुत खूने जिगर पिया, लेकिन कब तक? आप ही बताएं, आखिर कब तक? अगर सब्र इसी का नाम है तो क्षत्रिय पुत्र के लिए डूब मरने का मुकाम है। वो देखो, वो तो अकेला ही भागा भागा आ रहा है। प्यारे भरत, भरत, कहो, चित्त तो प्रसन्न है। तुम तो रो रहे हो, आखिर क्यों? कोई कारण तो बताओ, कुछ बात तो बताओ। मेरी पुष्टे पनाह, मेरी दाईं भुजा, बताओ तो सही, तुम्हें क्या कष्ट है जो इस तरह परेशान हो और बिलख बिलख कर रो रहे हो? ओहो, तुमने तो बच्चों को भी मात कर दिया। मेरे प्यारे भरत, तुम्हारी ये हालत देखकर मेरी आंखें उदास हो रही हैं। हाय हाय, मेरी मौजूदगी में तुम्हें इस तरह कष्ट है तो मेरे जीने पर लाख लाख धिक्कार है।
प्यारे भरत, तुम्हें मेरी कसम, मुझे ज्यादा हैरान मत कर और जल्दी इस रंजीदगी का कारण बताओ। चले आए भरत को आप दुनिया दीन से खोकर, गुजारूं जिंदगी के दिन मैं किसके याद से होकर। गुजारा आपने ये क्या बिना सोचे बिना समझे, निकल चले घर से आए, ना किसी रोके के रुके। ना कुछ तुम पर खिला मेरा, मुझे तेरी कसम भाई, तेरी सुन सुन कर बातें हो गया सीना कसम भाई। तुम्हारी और से मुझको न कोई बदगुमानी है, नहीं मालूम तुम्हें ये कैसा वहम भाई। भरत जी, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मुझे ना तुम्हारी निस्बत कोई शिकायत है, ना माता कैकेयी का कोई अफसोस है। हाँ भ्राता जी, ये मेरे ही पिछले कर्मों का दोष है। ओहो, ये तो शत्रुघ्न जी भी आ रहे हैं। एक शत्रुघ्न तो क्या, माता कौशल्या जी, माता सुमित्रा जी और गुरु वशिष्ठ सहित सब तशरीफ ला रहे हैं। और मेरे जन्म की दुश्मन वो भी साथ आ रही है, और सारी अयोध्या नगरी वियोग में आंसू बहा रही है। भरत जी, मुझे सख्त अफसोस है कि तुमने सारे कुल को कष्ट दिया। भ्राता जी, ये सब मेरा ही कसूर है। मेरी माता, आप बोलती क्यों नहीं? कहिए, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, अच्छी हूँ। माता जी, आप किसी किस्म का ख्याल नहीं करिए। जो हमारे सामने आया वो तो एक बहाना है। ओहो, कैसी गरीब बनकर खड़ी है, जैसे इसके मुंह में जुबान ही नहीं। पुत्रों, तुम धन्य हो जो तुम्हारा 400 मुखड़ा देखना फिर नसीब हुआ, मगर अफसोस कि वो आखिरी समय में तुम्हारे दीदार ना कर सके। माता जी, आपने ये क्या कहा? ओह बेटा, अब तुम्हारे सर पर तुम्हारे पिताजी का सहर नहीं है। हाय, ये कैसा शोक हुआ? पिताजी का कब परलोक हुआ? बेटा, आप विदुर बन
क्या भरत भी वहां मौजूद नहीं थे? नहीं बेटा, उनको भी वहां में नहीं। यूं घर से निकाल कर भी हमें सताता रहा। हाय अफसोस, पिताजी का साया भी सबसे जाता रहा। हे परमात्मा, ये कैसी लीला है कि चार पुत्रों के होते हुए अंतिम समय एक भी पास नहीं था। आप समय के लिए हमसे मुंह मोड़ गए, आखिर हमें किसके सहारे छोड़ गए? तूने हमको, ऐ मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा। घर से किए थे बेघर, घर से किए थे बेघर, वन में ले जाके मारा। ऐ मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा।
आके मारा। हाय अफसोस, अरे लक्ष्मण, माता जी, ये क्या हो गया हमारे साथ? पिताजी, आपके मरते ही जमाना दुश्मन हो गया और जालिम, और तुझे भी अभी सब्र करना था। कम से कम 14 वर्ष तो सब्र कर लेती। क्या तू भी इसी का इंतजार कर रही थी? माता जी, सबर करो पुत्रों, रोने से अब कुछ नहीं बनेगा। महाराज ने तो अब वापिस आना नहीं। बेटा, बेटा, जो बात एक दिन होनी है उसका क्या अफसोस? और ये कुदरत का असूल है, जो पैदा हुआ है उसे एक दिन तो मरना है। और इन सब बातों को छोड़कर परमेश्वर का ध्यान कीजिए। भरत जी, आप अपना दिली मुद्दा ध्यान कीजिए। क्या कहूँ दर्दे दिल अपना, मुसीबत का सताया हूँ। दुखी होकर है माता, मैं तेरी शरण आया हूँ। चलो वापस, नहीं तो इस जगह ही प्राण दे दूंगा। अकेला घर न जाने की कसम में खाकर आया हूँ। बनो सरदार अयोध्या के, जगह चरणों में दो मुझको, करो मुझ पर दया। मैं किस लिए दिल से आया हूं? भ्राता जी, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इन गलतियों को नजरअंदाज फरमाएंगे और तक अयोध्या को अपने कदम मुबारक से सर राज दबाएंगे। प्यारे भरत, जो तुम्हारा प्रेम मेरे साथ है मैं खूब जानता हूं। मैं तुम्हारे दिल को अच्छी तरह पहचानता हूं, मगर मैं क्या करूं? शास्त्रों की आज्ञा और धर्म की पाबंदियों से मैं मजबूर हूं। इसलिए 14 वर्ष तक तुम्हारी आंखों से दूर हूं। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो पिताजी की आत्मा को कष्ट होगा। बहुत अच्छा। अगर आपका यही धर्म है तो भरत का भी सबसे उत्तम यही कर्म है कि आपके चरणों में निवास करूं और खुद मैं 14 साल का वनवास करूं। मुझे तुम्हारी ये सलाह बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारा ये ख्याल
पिताजी की आज्ञा और धर्म शास्त्र के खिलाफ है। वनवास का हुक्म राम के लिए है, ना कि तमाम के लिए है। प्यारे भरत, ईश्वर की कृपा से हमारा खानदान बिल्कुल बेदाग है। अब यही उचित है कि तुम अयोध्या लौट जाओ और इस मामूली सी बात के लिए अपने कुल को दाग मत लगाओ। अच्छा, माता कौशल्या जो हुक्म देगी वही इंसाफ होगा। हाँ हाँ, मुझे कब इनकार है। माता जी, आप इंसाफ कर दें और इस मामले को साफ कर दें। मेरे बच्चों, मेरी खुशी इसी में है कि तुम दोनों अपने अपने धर्म का पालन करो। मेरे पुत्रों, अच्छा था कि तुम अपना फैसला खुद ही कर लेते, किंतु अगर मेरे मुंह से कहलाना चाहते हो तो सुनो। 14 साल तक भरत अयोध्या में निवास करे, रामचंद्र वनवास करे। हाय हाय, क्या करूं? भरत को हर तरह से मजबूर किया जा रहा है और जबरदस्ती 3 चरणों से दूर किया जा रहा है। बहुत अच्छा, आप इतनी मेहरबानी कीजिए, मुझे अपने चरणों की खड़ा दे दीजिए। इनको मैं अपने साथ ले जाऊंगा और इन्हीं से तक अयोध्या को सजाऊंगा। मगर इस बात का ख्याल रहे, अगर 14 साल से एक दिन भी अधिक लगाओगे तो भरत को हरगिज जिंदा नहीं देख पाओगे। प्यारे भरत, तुम्हारा कहना मैं स्वीकार करता हूं और इस बात का इकरार करता हूं कि 14 वर्ष पूरे होते ही तुम्हारे पास आऊंगा और एक पल की भी देरी नहीं लगाऊंगा।